हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सैम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जितने भी पैरामेडिक्स है, चाहे वो रेडियोग्राफर हो, चाहे एमएलटी हो, जितने भी पैरामेडिकल में कोर्सेज चलते हैं उनके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो कि आरआरबी जो बोर्ड है, रेलवे जो बोर्ड है, उसकी तरफ से जो कैलेंडर जारी हुआ है वैकेंसियों को लेकर, उनसे रिलेटेड अपन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। जैसे कि जो भी स्टूडेंट हो, चाहे वो पैरामेडिकल हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे लोको पायलट हो, जितने भी वैकेंसियां होती है आरआरबी के अंदर, उनको लेकर आरआरबी ने क्या किया है, कैलेंडर जारी किया है। और आपको पता है जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको इंतजार रहता है इन भर्तियों का, ताकि जल्दी से जल्दी वो नौकरी लगे। इसी के लिए आरआरबी ने क्या किया है, कैलेंडर जारी किया है, जिसके अकॉर्डिंग आपको ये पता रहेगा कि कौन सी भर्ती किस टाइम पूरी होने वाली है और उसका जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो कब आने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर अपन पैरामेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये रेलवे एग्जाम 2024 ये दिया गया है। इसके अंदर एक नोटिफिकेशन डाला था, नोटिफिकेशन भी क्या, कैलेंडर डाला था, एनुअल कैलेंडर, जिसका बच्चों को बेसब्री से इंतजार रहता है। बहुत बार बच्चे मांग भी करते हैं इस चीज की कि कैलेंडर जारी हो, जिससे कि उनको पता रहे कि कौन सी एग्जाम कब होने वाली है और उसी के अकॉर्डिंग वो तैयारी करे। नहीं तो एग्जाम होने में और रिजल्ट आने में और नौकरी लगने में बहुत ज्यादा गैप होता है। तो कई बच्चे तो भूल ही जाते हैं कि कब अपने एग्जाम दिया था, कब उसका रिजल्ट आ रहा है, कब उसका इंटरव्यू होना है। इसीलिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने बच्चों की इस डिफिकल्टी को देखते हुए ये कैलेंडर जारी किया है, ताकि बच्चों को पता रहे कि अपने को कितने टाइम में कौन सी तैयारी करनी है। तो देखिए, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आपके सामने है और नोटिफिकेशन क्या अपन बोले, इसको एनुअल कैलेंडर है, जिसके अकॉर्डिंग आपको ये पता रहेगा कि जो नोटिफिकेशन आने वाला है, जिसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया कि क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, उसके बारे में आपको पता रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो आरआरबी ने जो कैलेंडर जारी किया है वो देखिए, रेलवे जो बोर्ड है, रेलवे बोर्ड ने कैलेंडर जारी किया है। कैलेंडर को कई बच्चे तो नोटिफिकेशन ही समझने लग गए हैं कि शायद एग्जाम का ही नोटिफिकेशन है। कई बच्चों के दिमाग में ये है कि ये नोटिफिकेशन है, इसके अकॉर्डिंग ये मान लिया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे जो बता रहे हैं कि सर क्या उसकी जुलाई सितंबर के अंदर ही एग्जाम होगी क्या, तो ऐसा नहीं है। जुलाई सितंबर में इसकी एग्जाम नहीं होगी। अपन केवल पैरामेडिकल वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। जुलाई सितंबर में एग्जाम नहीं होगी, इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन जो है वो जारी होगा। नोटिफिकेशन का मतलब ये हो गया, जैसे मेनली यदि अपन बात करें तो कि सर ये डिप्लोमा वाले दे सकते हैं या डिग्री वाले दे सकते हैं, पहली चीज। दूसरी वाली एज लिमिट क्या रहने वाली है। थर्ड चीज, पेपर का जो लैंग्वेज रहने वाला है वो कैसे रहने वाला है, पेपर लैंग्वेज। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब चीजें उस नोटिफिकेशन में आती है। तो ये वाला जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो कब जारी होगा, जुलाई से सितंबर में होगा। मैंने आपको पहले भी बोला है कि अपन केवल पैरामेडिकल में जो है उनके लिए बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो ये रिक्रूटमेंट का देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने एक एनुअल कैलेंडर जारी किया है। ठीक है कि नहीं। उस कैलेंडर के अंदर देखिए इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट की भर्तियों के बारे में बताया है। यहाँ देखिए पीरियड देखो, जनवरी से मार्च के अंदर एएलपी, अप्रैल से जून तक टेक्नीशियन और जुलाई से सितंबर। देखिए बेटा, जुलाई से सितंबर में अपन बात कर रहे हैं पैरामेडिकल कैटेगरीज की। जितने भी पैरामेडिकल कैटेगरीज होती है, मेनली यदि एक दो ब्रांच में बताना चाहूँ तो जैसे एमएलटी हो गई, आरटी हो गई, डीआरटी, बीआरटी, इसके अलावा ऑफ्थेल्मिक हो गई, ओटी हो गई। तो जितनी भी भर्तियां होती है पैरामेडिकल में, उसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया जाएगा। अभी भी मैंने बताया बेटा, नोटिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि जुलाई सितंबर में एग्जाम होगी। कोई भी यदि आपको ये बता रहा है कि जुलाई सितंबर में एग्जाम होगी तो ये गलत बता रहा है। आप ध्यान रखिए, जुलाई सितंबर में केवल उसका नोटिफिकेशन जारी होगा। एग्जाम जो होगी उस नोटिफिकेशन के अंदर ही आपको बताई जाएगी। वो कभी भी बताई जा सकती है एग्जाम, 2 महीने, 3 महीने, 15 दिन, 20 दिन, जितना भी टाइम दे आरआरबी बोर्ड, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो आपको ये नहीं मानना है कि जुलाई सितंबर में ही एग्जाम होनी है। इसलिए आप प्रॉपर अपनी तैयारी रखिए। नोटिफिकेशन जो जारी होगा वो जुलाई सितंबर में होगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए अक्टूबर दिसंबर में होगा लेवल और मिनिस्ट्री और आइसोलेटेड कैटेगरी। तो अपन बात कर रहे हैं केवल पैरामेडिकल वालों की। तो इनसे क्या बेनिफिट होगा, कैलेंडर से क्या बेनिफिट होता है, देखिए कि सर ये कैलेंडर जारी होने से फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा, आपको ये पता रहेगा कि एग्जाम कब होनी है, नोटिफिकेशन कब आना है, और जो इंतजार रहता है कि सर भर्तियां जो होती है वो 2 या 3 साल में होती है,
कभी 2 साल लग जाते हैं, कभी 3 साल लग जाते हैं, कभी 5 साल में भर्ती आती है, तो उसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसी के साथ में एक अटैचमेंट जो नोटिफिकेशन इन्होंने डाला है, देखिए वो ये डाला है वार्षिक कैलेंडर का रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, इन्होंने बताया कि ये जो भर्ती है, इन्होंने जो कैलेंडर जारी किया है, इसके बेस पे तुम लोगों को बहुत सारे एडवांटेज हो सकते हैं। इस कैलेंडर के जो एडवांटेज है वो बहुत सारे बताए इन्होंने। देखिए अपन बात कर रहे हैं केवल देखिए जुलाई सितंबर के मध्य पैरामेडिकल की जो कैटेगरी है उनके बारे में, बाकी एडवांटेज ये सबके लिए है। क्या एडवांटेज है, यदि देखिए यदि कोई भी स्टूडेंट मान लो एक बार एग्जाम देता है, जैसे मान के चलो किसी ने 2024 में एग्जाम दी, ठीक है, वो मान लो फाइट नहीं कर पाया, एग्जाम फाइट नहीं कर पाया, मान लो एग्जाम में फेल हो गए। अब फेल हो गए तो क्या होना है, अब वही नेक्स्ट ईयर होगा 2025 में, वही जुलाई सितंबर में क्या होगा, नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन के अंदर वापस एग्जाम लग जाएगी नेक्स्ट ईयर 2025। फिर मान लो यदि नेक्स्ट ईयर फिर नहीं कर पाते हो तो 26 में, तो ये क्या होगा, आपको हर साल मौका मिलेगा कि जो भी बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो उनको गवर्नमेंट बार बार मौका देना चाह रही है। जिन बच्चों की प्रिपरेशन पूरी नहीं हो पा रही है, सही तरीके से उनको प्रिपरेशन की गाइडलाइन नहीं पता है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने किया है कि हर साल क्या होगा, ये एग्जाम होनी है। ठीक है, नोटिफिकेशन इसका जुलाई सितंबर में ही आएगा। आगे देखिए बेटा, हर साल पात्र बनने वालों को समान अवसर मिलेगा, चयनित लोगों के लिए बेहतर कैरियर प्रगति का अवसर। आपको पता है हर जो व्यक्ति जो तैयारी करता है, चाहे वो कोई से भी कम्पिटिटिव एग्जाम की हो, वो हर स्टूडेंट यही चाहता है कि रेलवे बोर्ड में नौकरी की जाए, क्योंकि रेलवे बोर्ड में बहुत अच्छे अवसर आपको मिलते हैं। आगे देखिए बेटा, तेज भर्ती प्रक्रिया, प्रशिक्षण और नियुक्तियां होगी। तेज भर्ती प्रक्रिया देखिए बेटा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था इस वीडियो के कि डिले होते हैं, रिजल्ट कब आ रहा है, एग्जाम कब हो रही है, उसका वेरिफिकेशन कब हो रहा है, कुछ भी पता नहीं होता था, लेकिन इसमें सब चीजें क्या होगी, फास्ट प्रोसेस होगी, तो आपकी जो वैकेंसी होगी वो टाइम पे पूरी होगी। रेलवे द्वारा रिक्तियों का अधिक सही आकलन किया जाएगा, और रेलवे भी कोशिश करेगा अपनी तरफ से कि जहां पर पोस्टें खाली है वहां पर तुरंत उसको फिल किया जाए, उसके लिए ये एग्जाम के थ्रू फिल करवाएगी बेटा। आगे देखिए, आरआरबी आरएससी द्वारा पैनल में शामिल होने के बाद में उम्मीदवारों को तत्काल नियुक्ति और प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। मतलब जितनी भी भर्तियां हो रही है उनकी जो प्रिपरेशन होती है, जो ट्रेनिंग होती है, वो फास्ट दी जाएगी, और जल्दी से जल्दी उनकी जो सीट्स है उनको अवेलेबल करवाई जाएगी, ताकि टाइम पे उनकी जो सैलरी वगैरह है वो स्टार्ट हो सके प्रॉपर वे में। तो ये वाली सारी चीजें दी गई इसके अंदर। तो ये जो आरआरबी बोर्ड ने कैलेंडर जारी किया है, इसी के अकॉर्डिंग आपकी एग्जाम होगी। ठीक है कि नहीं, तो आप मान के चलिए, यदि आरआरबी, छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं यहाँ पर, यदि मान के चलो आरआरबी नोटिफिकेशन स्टार्ट करता है जुलाई सितंबर में, पैरामेडिकल्स की बात कर रहा हूं मैं, जुलाई सितंबर में नोटिफिकेशन रिलीज करता है, तो हो सकता है 3 to 4 मंथ ले, तो बेटर टाइम इंटरवल है, तो हो सकता है दिसंबर में एग्जाम हो जाए आपकी, या फिर मान के चलो हो सकता है 15 डेज भी ले, ज्यादा से ज्यादा टाइम अपन ये काउंट कर जाए, लिस्ट से सिर्फ 1 मंथ मान लो आप कि 1 मंथ के अंदर एग्जाम हो जाए, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो अभी से आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि मान के चलो यदि 1 मंथ ये लेती है, तो 1 मंथ के अंदर आपका जो मंथ आएगा अक्टूबर आएगा, अक्टूबर के अंदर आपकी एग्जाम हो जाए, ऐसा अपन आइडिया लगा रहे हैं बेटा। मैं कुछ भी फिक्स नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर कि एग्जाम दिसंबर में होनी है या अक्टूबर में ही होनी है, मैं केवल आपको एक आइडिया दे रहा हूँ जिसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। यदि आरआरबी नोटिफिकेशन के अंदर टाइम देती है कि 1 मंथ के अंदर वो एग्जाम करवा देगी, तो एग्जाम होगी अक्टूबर में। और यदि मान के चलो आरआरबी एग्जाम के लिए 3 से 4 मंथ लेती है, क्योंकि प्रिपरेशन खूब सारी करनी होती है एग्जाम के लिए, तो हो सकते हो दिसंबर में जाए। तो आपको प्रिपरेशन अभी से करनी है, टिल नाउ अभी से स्टार्ट करनी, ठीक है। इसलिए पैरामेडिकल कोचिंग वाला PCW के प्लेटफॉर्म पे आपको लाइव क्लासेस जो है, लाइव क्लासेस वो स्टार्ट जल्दी करने वाले हैं अपन। आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके ये बताएं कि अपन बहुत जल्दी इनकी क्या करें, जो क्लासेस है वो स्टार्ट करें। तो हमारी भी कोशिश है कि शायद इस मंथ में ही अपन क्या करने वाले हैं, इनकी क्लासेस जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप रेगुलर इस चैनल को वॉच करते रहिए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको आप प्रॉपर वे में करते रहिए, क्योंकि एग्जाम का मैंने बता ही दिया कि एग्जाम ज्यादा से ज्यादा कब और पहले से पहले कब हो सकती है। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, ठीक है कि नहीं। और आपकी जो तैयारी है उसके अंदर मेन हम भी कोशिश करेंगे कि जो क्लास है वो जल्दी से जल्दी आपके लिए अरेंज हो, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट जब भी ये नोटिफिकेशन आएगा तब भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल पे दी जाए, ठीक है। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।